हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको खूबसूरत सी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म के हिसाब से हमारा बच्चों का महापर्व आ रहा है जिसको हम बोलते हैं बसंत पंचमी। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी के लिए बसंत पंचमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व होता है। इस पर्व का बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, हर वर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाया जाता है। इस बार यह त्यौहार 14 फरवरी को है। मान्यता के अनुसार माँ सरस्वती की पूजा करने से साधक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। दोस्तों, सनातन धर्म में बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है तथा हर वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 14 फरवरी को दोस्तों मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना करने से साधक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल होती है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ माह की पंचमी तिथि की शुरुआत 13 फरवरी से शुरू हो रही है और 14 फरवरी को समापन होगा। ऐसे में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि बसंत पंचमी का पर्व किस दिन है, किस दिन ये पर्व मनाया जाए। तो चलिए आपको बता दूं कि किस दिन ये पर्व मनाया जाएगा और बसंत पंचमी का त्यौहार कब है, क्या है, उसके पूरी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि की शुरुआत 13 फरवरी को दोपहर 2:41 से होगी और इसके अगले दिन यानी 14 फरवरी दोपहर 12:09 पर तिथि का समापन होगा। सनातन धर्म के में उदया तिथि का विशेष महत्व है। ऐसे में बसंत पंचमी 14 फरवरी बुधवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा अर्चना सुबह कर लेना है आपको। सुबह 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक आप कर सकते हैं माँ सरस्वती की आप पूजा। इसलिए मैंने आपको बहुत आराम से बताया कि आप नोट कर लें कि आपको पूजा कब करना है, कितने टाइम। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 7:01 से लेकर दोपहर 12:35 तक आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी की ये पूजा विधि क्या है, तो चलिए ये बता देती हूँ आपको। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह आपको जल्दी उठ जाना चाहिए। इस दिन शुरुआत माँ सरस्वती के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान आदि कर आप निवृत्त हो जाएं और पीले रंग के कपड़े धारण करें। अब मंदिर की साफ सफाई करें और गंगा जल का आप छिड़काव करके घर को और मंदिर को अपने शुद्ध कर लें। एक चौकी लें। चौकी पर पीला लाल कपड़ा बिछाकर माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि कभी भी आप किसी भी देवी या देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको गाय के शुद्ध गोबर से आपको लीप लेना चाहिए। चौकी बिछाने के पहले आपको चौक लगाना चाहिए, उसके बाद आपको चौकी लगाना चाहिए और चौकी लगाकर आपको माँ सरस्वती को पीले वस्त्र जरूर से आपको पहनाना चाहिए। दोस्तों, विधि पूर्वक माँ सरस्वती की पूजा करें और सरस्वती माता की वंदना आपको जरूर करनी है। लेकिन आपको चौकी स्थापित करने के बाद माँ सरस्वती को अक्षत, चंदन, पीले फूल, दीप और गंध अर्पित करनी चाहिए और माँ सरस्वती के मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए। माँ सरस्वती की आरती करें और माँ सरस्वती को खीर और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करें, क्योंकि यदि आप तुलसी दल नहीं डालेंगे तो ये माँ स्वीकार नहीं करेंगी। दोस्तों, लोगों में आपको प्रसाद वितरण कर देना है और स्वयं भी ग्रहण करना है। जितने भी आपके घर में हो या स्कूल में हो, या आप स्कूल ले जाते हो या स्कूल में मनाया जाए या आप घर में करें, तो आपके लिए ये आपको कार्य अवश्य ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है उन्हें तो खास करके अपनी किताबों की, पुस्तकों की, विद्या की, उनके बैग की और माँ सरस्वती की पूजा अवश्य ही करानी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप भी सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और बसंत पंचमी के दिन आप स्वयं भी पीले वस्त्र धारण करें।
मान्यता है कि आज के दिन से भगवान श्री कृष्ण को, जो बांके बिहारी हैं और भी अन्य जो तीर्थ हैं, भगवान श्री कृष्ण को जो होली का पर्व मनाया जाता है, वो बसंत पंचमी से उनको गुलाल लगना चालू हो जाता है। और साथ ही साथ जब बसंत पंचमी का त्यौहार उत्सव शुरू होता है तो भगवान श्री कृष्ण को पीले वस्त्र धारण कराए जाते हैं और संपूर्ण ब्रज में जो भी उनकी दर्शन करने जाते हैं या कुछ भी प्रसादी या कुछ भी सेवा उनका सामान खरीदते हैं, तो आज से बसंत पंचमी के दिन से पतझड़ चालू तो होता है, लेकिन आज से गुलाल धारण करने का मुहूर्त बनता है। बांके बिहारी में भगवान श्री कृष्ण के लिए हर जगह आप कहीं भी जाएंगे वहाँ तो भगवान श्री कृष्ण का आज से उत्सव चालू हो जाता है गुलाल चढ़ाने का। मतलब आप प्रसादी अगर लगवाएंगे और ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको गुलाल ज़रूर बोला जाएगा कि ये लो, और भगवान श्री कृष्ण के लिए आप ये गुलाल अर्पित करें। तो ऐसी मान्यता है कि आज से भगवान श्री कृष्ण का जो भी उनका नित्य का जो रहता है, उनकी लीला में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो रंग होली फेमस है, वो पूजा मतलब वो चीज़ उनकी चालू हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में यह अवश्य ही होता ही है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बसंत पंचमी का महत्व क्या है। तो मैंने आपको बताया है कि हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का काफ़ी महत्व है। खासकर पढ़ने वाले बच्चों को विद्या की देवी माँ सरस्वती, ये बहुत बड़ा ज्ञान की माँ देवी हैं। ये त्यौहार इन माता को समर्पित है, ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को। दोस्तों, हिंदू धर्म में ऋतुओं के आधार पर भी त्यौहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक बसंत पंचमी का भी त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि से बसंत ऋतु का शुभारंभ हो जाता है। इसलिए इस विशेष दिन पर देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार से इस वर्ष को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष पंचमी आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 14 तारीख को मनाई जाएगी। धार्मिक वेद एवं पुराणों में बसंत पंचमी पर्व के महत्व के विषय में विस्तार से बताया जाता है। बता दें कि भारत में 6 मुख्य ऋतु हैं, जिनमें से बसंत पंचमी ऋतु का सबसे श्रेष्ठ त्यौहार माना जाता है और सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा जी के चिन्ह से वाणी ज्ञान उत्पन्न हुआ था और बुद्धि की देवी माता सरस्वती प्रकट हुई थी। जब उन्होंने अपनी वाणी से बोलना शुरू किया तो बुद्धि की देवी माँ सरस्वती प्रकट हुई थी ब्रह्मा जी के मंत्रों से, ब्रह्मा जी के मुख से, जीभ से स्वयं माँ सरस्वती प्रकट हुई थी। यही कारण है कि इस दिन माता सरस्वती की विशेष रूप से पूजा करने का विधान आता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि इस विशेष दिन शिक्षा या संगीत से संबंधित चीज़ों की पूजा करने से भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बच्चों से आज के दिन पूजा आप अवश्य करवाएं और माँ सरस्वती की पूजा आराधना, उनका जाप आप ज़रूर करवाएं। मंदिर हो तो आप मंदिर जाएं, बहुत अच्छा है। मंदिर में आप बच्चों से प्रेयर करवा सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। बच्चे जब पूजा करते हैं तो माँ ज़रूर आज के दिन बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें आशीर्वाद देती हैं। और दोस्तों, उसे इन क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है जो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। पढ़ाई में ज्ञान की देवी हैं, क्योंकि वो हर तरह की चीज़ में, क्षेत्र में साधक को सफलता प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन पृथ्वी पर नवीनता का पुनः सृजन होता है। पेड़ पौधों में नए और सुंदर पुष्प आने शुरू हो जाते हैं और साथ ही पतझड़ भी लग जाता है। लेकिन जहाँ पतझड़ होता है वहाँ नई चीज़ें भी आना शुरू होती हैं। बसंत पंचमी से दोस्तों ठंड की अनुभूति कम होने लगती है और उस टाइम मैंने आपको बताया, जैसे ही पतझड़ जब चालू होता है तो ठंड भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगती है और मौसम में संतुलन बना रहता है। इसके साथ बसंत पंचमी पर्व के दिन पीले रंग का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। हिंदू धर्म में इस रंग का बहुत अधिक महत्व है, किंतु वैदिक दृष्टिकोण से भी इस रंग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रंग को डिप्रेशन दूर करने के लिए सबसे कारगर माना जाता है। यदि कोई इंसान डिप्रेशन में है या कोई और है या आप स्वयं हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। यह आपके दिमाग को पूर्णतः सक्रिय रखने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, इस रंग से
आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। इसलिए आपको आज के दिन, बसंत पंचमी के दिन, पीला कलर अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही भगवान को भी आप पीली पोशाक अवश्य चढ़ाएं। माँ सरस्वती को यदि आपके पास चुनरी हो पीली तो वो अवश्य चढ़ाएं, पीला कपड़ा बिछाएं और साथ ही साथ आप भी पीला रंग धारण करें। माँ को पीले कलर की मिठाई बहुत पसंद होती है, तो आप पेड़े वगैरह का भोग लगा सकते हैं, मगध के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं और आप भगवान को भी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को, आपके यहाँ जो भी देवी देवता हो, छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं, लड्डू गोपाल होते हैं, तो आप उनको भी पीले कलर की पोशाक आप धारण करा सकते हैं। तो दोस्तों, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बागेश्वरी जयंती के नाम से भी यह जाना जाता है। बताया जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व है। इसी दिन आम्रपाली मंजरी खान, दोस्तों आम्रपाली मंजरी खान की भी परंपरा है। इस दिन खेलनी पूजन भी की जाती है और इस दिन जो पंजाबी लोग होते हैं वो भी सारे लोग बसंत पंचमी के दिन पतंग उड़ाने का उत्सव करते हैं और पीला रंग धारण करते हैं। तो यहाँ पर भी ये मान्यता है। तो दोस्तों, आई होप आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, दूसरों को भी शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये सब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप मेरे लाइक का बटन आप ज़रूर दबाया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। दोस्तों आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आए। मिलती हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हरे कृष्णा और हैप्पी बसंत पंचमी वंस अगेन। बाय बाय।